चलिए, आज का जो टॉपिक है आपका एक्सरसाइज 1.1 तो कंप्लीट हम लोग का हो गया था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले उस चैप्टर को यानी उस एक्सरसाइज को बनाने में जिस चीज को जरूरत पड़ेगा, जिस चीज का जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो पहला जो हम लोग का रूल है कि पहले चीजों को अच्छे से समझ लिया जाए, उसके बाद उस पर हम लोग काम करेंगे। देखिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसको हम लोग बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब हम लोग इसको समझेंगे। पहले ये होता क्या एक्चुअल में? बच्चा बना देता है लेकिन वो है क्या मालूम नहीं। यस यू नो, कई बार ऐसा होता है बहुत सारा चीज आप खाए हैं लेकिन नाम ही नहीं मालूम है कि नहीं? तो पहले हम लोग नाम जानेंगे फिर खाएंगे, लेकिन आप लोग से रहा नहीं जाता है। पहले खाओ फिर जानेंगे, है ना। खैर चलिए, अब ये देखिए अंकगणित की आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बात समझ में आ रही है क्या? समझिएगा, हम कुछ चीजों को लिख रहे हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं जैसे 8, क्या लिख दिए बाबू? 8। हम लिख देते हैं 12, 10। ये जितना भी संख्या लिखे हैं सारा का सारा भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या कहते हैं किसको है? तो वैसी संख्या जो एक से भाग लगे, खुद से भाग लगे और उसके अलावा किसी न किसी से भाग लगे, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या, ये तीनों को नहीं है, इसके अलावा भी कई सारा भाज्य संख्याएं होती हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? ये सब का सब भाज्य संख्या है जो कि कई संख्याओं से क्या लगती है? भाग लगती है, ठीक है ना। अब अगर हमको 8 लिखना हो, क्या लिखना हो? 8। 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 4। बोलो हाँ, ये ना लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो ना। हम 8 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 8 बराबर 8 गुना 1 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो ना भैया, वो लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी 8 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। क्या आप लोग मेरे बात से सहमत है? बोलो हाँ, ये ना ठीक है, अच्छी बात है। एक नीतू थोड़ा समझ में कहीं नहीं आएगा, समझ में आया क्या? जब यहाँ बता रहे तो लिख रही है, घर जाओ लिखना, घर में आराम से बैठ के। जब यहाँ बताए तो यहाँ लिखा करो, जब यहाँ बताए ना तो मत लिखा करो, समझ में आया क्या? सुनो, तो 8 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सबका मतलब 8 ही होता है, 4 दूनी 8, 8 एका 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 ही होता है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन अब यहाँ समझिएगा, ये जो 8 है, ये 8 मेरा भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। यहाँ पर 2 और 4 ये दोनों कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य, सॉरी, 2 नहीं है, 2 मेरा भाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पर 4 मेरा क्या है? भाज्य संख्या। 2 मेरा क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर हम इसको देखें तो इसमें भी देखिए ये क्या है मेरा बाबू? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। लेकिन अगर हम 8 को देखें, 8 मेरा भाज्य संख्या है। किस कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। लेकिन 2 2 2 ये तीनों अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी विधि जिसमें हम भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं, ये लिखते हैं। ध्यान से सुनना, एक ऐसा विधि, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिखते हैं, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिखते हैं। इसी को एक भारी भरकम नाम दे दिया गया है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत एक भारी भरकम नाम दे दिया गया, जबरदस्ती। है कितना छोटा सा चीज, आप पढ़े हुए हैं शुरू से, इस तरीके से खूब किए हुए हैं। ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में नहीं आएगा, क्योंकि ये भाज्य था, भाज्य में भी है, ये नहीं आएगा। लेकिन भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना, ये कहलाता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या कहलाता है? अंकगणित की आधारभूत। कोई बड़ा चीज है? पहले समझिए। मेरे लिए क्वेश्चन बताना आसान है, हम सट से बता देंगे और सट से बनाने भी लग जाइएगा। लेकिन है क्या अंकगणित की आधारभूत प्रमेय? यही नहीं मालूम रहेगा। चीटी के समान है। बात समझ में आ रहा है क्या?
तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है, तो आप बोलिएगा किसी भी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहलाता है। तो यहां पर हम इस 8 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, इसी को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 3। 12 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3, इसको लिखेंगे 2 पे पावर क्या हो गया 1 और 1 2, और 3 पे पावर 1। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 5, ये कहलाएगा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और ये अगर हम 10 को लिख देंगे 10 गुना 1 तो कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। हम 12 को लिखेंगे 4 गुना 3, कहलाएगा। 12 पूर्ण रहा है, लेकिन ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में नहीं आएगा, क्योंकि 4 मेरा भाज्य संख्या है। वो कब आएगा, जब मेरा सब ठो अभाज्य संख्या हो, क्या हो, सब ठो अभाज्य संख्या हो, तब मेरा कहलाएगा। अब मेरा बात समझ में आ गया क्या, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है क्या, हाँ ना। तो अब हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की मदद से क्या क्या निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। यानी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हम लोग दो चीज निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। लेकिन और लेकिन और लेकिन लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से हम लोग क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ये हम निकालते हैं। क्या इसकी मदद से हम एलसीएम निकालते हैं, नहीं निकालते हैं। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या चीज निकालने की एक विधि है, एचसीएफ। क्वेश्चन कहेगा ये ऑब्जेक्टिव में। और बेसिक यानी क्या, बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी आधारभूत के समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय जो है वो क्या चीज निकालने की विधि है, तो याद रखिएगा एलसीएम और एचसीएफ दोनों, एलसीएम और एचसीएफ दोनों। तो अब हम लोग एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे। समझ में आ रहा है क्या, झूठ नहीं बोलना, समझ में आ रहा है क्या, चलिए ठीक है। इसका एक दूसरा भी नाम है, आप लोग जानते हैं, जो भी पूछना होगा हमसे पूछिएगा। इसका एक दूसरा भी नाम है, जैसे कहेगा 120 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। कौन सा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 120 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हम लोग 120 का अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से भी कर देते हैं, सीधा 120 लेकर के धर के क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। 2 छक्की 12 जीरो, 2 तिया 6 जीरो, 2 से 15, 3 से 5 बार में 15। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 120 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। बताइए एको इसमें भाज्य संख्या है क्या, नहीं ना। तो ये नहीं हुआ आधारभूत की समानुपातिकता प्रमेय, एको को भाज्य संख्या है, नहीं है। इसी को हम ऐसे और लिखेंगे स्टैंडर्ड करके, 2 पे पावर 3, 3 एक है तो 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1 है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में, कहेगा 120 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 नंबर का पूछेगा। 160 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 64 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा। एक और देते हैं, हम बताते हैं आपको। एक इस तरीके से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। क्या था क्वेश्चन, 64 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात बताइए, 2 का घात। अभाज्य गुणनखंड करेंगे फिर सबसे पहले किसका, 64 का। किसका करेंगे बाबू, 64 का। और घात किसका बताना है, 2 का। किसका बताना है, 2 का। तो 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से 16 दूनी 32, 2 से 2 अठी 16, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 एका 2। तो हम यहाँ पे 64 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 बार, यानी 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 64 बराबर क्या आएगा, 2 पे पावर 6। क्वेश्चन क्या बोला था, ऑब्जेक्टिव में पूछा है बाबू कि 2 का घात, तो 2 का घात यहाँ क्या दिख रहा है, 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आया, आंसर क्या हो जाएगा, 6।
तो समझ में आए तो उसका एक अलग चेहरा बनाओ, नहीं समझ में आए उसका अलग चेहरा बनाओ, डाउट रहे एक अलग चेहरा बनाओ। मच्छर काट रहा है, हाँ? पैर ऊपर कर लो। बात समझ में आ रहा है क्या? ताकि चेहरा से पता लगे। ये उल्टा हो जाता है यहाँ पर। जब समझ में आता है तो ऐसा चेहरा बनाती कि समझ में नहीं आया है, और जब समझ में नहीं आया तो इतना खुश हो जाती लगता है समझ में आ गया है। तो ये सब चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कई बार ये सब दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये हम क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड भी बोल देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? देखिए, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को हम लोग अभाज्य गुणनखंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अभाज्य, क्योंकि अभाज्य संख्या के रूप में ही तोड़ेंगे ना, तो ये कहलाएगा अभाज्य गुणनखंड। क्या कहलाएगा? अभाज्य गुणनखंड। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है क्या? पक्का ना? इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड भी कह सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलिए, अच्छी बात है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि बोले या आधारभूत क्या कहते हैं, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय बोले, हम उस दोनों एक ही चीज है, उसके मदद से हम लोग आपको एचसीएफ और एलसीएम निकाल के बताते हैं, उसका तरीका बताते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए, हम अपने मन से एगो क्वेश्चन लेते हैं, इजाजत है? बोलो हाँ या ना। समझाने के लिए अपने मन से एगो क्वेश्चन लेते हैं। हम क्वेश्चन क्या लेते हैं, दो तथा, अभी छोटा क्वेश्चन लेंगे, 6 का क्या करे, एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात करे। क्या करे? ज्ञात करे। लेकिन अगर यहां बोलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर लगा देंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे बोलेगा आपको क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। यह बोलेगा आधार क्या कहते हैं, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के द्वारा। बात समझ में आ रही है क्या? तो याद रखिएगा, जब भी ये बोलेगा तो कैसे बनाएंगे। तो अभी आइए उसका तरीका हम बताते हैं कि कैसे बनाएंगे। ऐसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ऐसे। सबसे पहले हम लोग दो को तोड़ेंगे, तो दो को हम लिख सकते हैं 2 गुना 1। बोलो हाँ ये ना। यानी 2 पे पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 6 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 3। 2 पे पावर कुछ नहीं तो 1, और 3 पे पावर कुछ नहीं तो क्या, 1। हमको क्या निकालना है, एच सी एफ। क्या निकालेंगे, एच सी एफ। जब भी आपको इस विधि से एच सी एफ निकालना हो, इस विधि से क्या निकालना हो, एच सी एफ, कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे, नोट करके हम यहाँ लिख देते हैं। कुछ चीजों का क्या रखेंगे, ध्यान। पहला, एच सी एफ निकालने में क्या याद रखना है, कि जो संख्या होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन। संख्या क्या होना चाहिए, कॉमन। अभी समझाएंगे, टेंशन मत लो, एकदम सब कुछ समझाएंगे, जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाए, बस समय चाहिए थोड़ा सा। पहला, संख्या कॉमन होना चाहिए। दूसरा, सबसे छोटा घात होना चाहिए, सबसे छोटा घात, सबसे छोटा घात। अभी बात समझ में नहीं आया होगा, अभी बताएंगे। और जैसे ही आपको एलसीएम निकालना है, तो याद रखना है कि प्रयुक्त संख्या, प्रयुक्त संख्या मतलब जिस जिस संख्या का प्रयोग हुआ है, प्रयुक्त संख्या जिस जिस संख्या का प्रयोग हुआ है। दूसरा नंबर, सबसे बड़ा घात लेना है। क्या लेना है, सबसे बड़ा घात। तो जल्दी से बताइएगा, अगर हमको क्या निकालना हो, एचसीएफ, तो क्या लेंगे, पहला कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन। कॉमन जो दोनों में। दूसरा, सबसे छोटा घात लेंगे। एचसीएफ में कॉमन लेंगे और छोटा घात लेंगे। बोलो, एचसीएफ में कॉमन लेंगे, सबसे छोटा घात लेंगे, और एलसीएम में जिस जिस संख्या का प्रयोग हुआ है उसको लेंगे, और उसका सबसे बड़ा घात लेंगे। आइए देखिए, हमको निकालना है एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। क्या निकालना है, किसका किसका, 2 और 6 का। तो अगर आप यहाँ लिखेगा ना 2 और 6, तो ये सबसे अच्छा स्टैंडर्ड कहलाता है, कि आप बता दिए एग्जामिनर को कि किसका किसका निकालना है, 2 और 6 का। बस उसको साइड कर दो। बात समझ में आ रही है क्या? आप किसका किसका निकाले, 2 और 6 का। कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पे देखिए, एचसीएफ निकालने का तरीका, कॉमन खोजिए। तो देखिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यानी 2 क्या है मेरा, कॉमन है। 3 इसमें है, 3 इसमें है नहीं, यानी कॉमन नहीं है। तो 3 लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्योंकि एचसीएफ का कंडीशन क्या है, कंडीशन, 2 कंडीशन को फॉलो करेगा तो एचसीएफ निकलेगा, नीचे वाला 2 कंडीशन फॉलो करेगा तो एलसीएम निकल जाएगा। हाँ ये ना। पहला कंडीशन कॉमन, तो कॉमन 2 ही है, उसके अलावा कोई संख्या कॉमन है क्या, नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब कंफ्यूजन में है कि घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है। अगर उल्टा पुल्टा घात रहता, ऊपर में घात 2 नीचे में घात 1 है, तो फिर क्या है, तो देखिए सबसे छोटा घात, तो यहाँ पे घात बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर घात अलग अलग रहेगा तो जो छोटा घात लेंगे उसको ले लेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ ले लेते घात 1, क्या ले लेते 1, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 1, 2 ही हो जाएगा। यानी कि ये दोनों संख्या का 2 और 6 का एचसीएफ क्या निकल के आ गया, 2। क्या निकल के आ गया,
2। अब मेरा बात समझ में आया? हाँ या ना? अब हमको क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। किसका निकालना है? 2 और 6 का ही निकालना है। चलिए पहला चीज देखो, जिस जिस संख्या का प्रयोग हुआ ये पूरे में, किस संख्या का प्रयोग हुआ? 2 और 3। 2 और 3 के अलावा कोई संख्या का प्रयोग हुआ है बाबू? नहीं हुआ है। तो किस संख्या का प्रयोग हुआ है? 2 का प्रयोग हुआ है गुना, और 3 का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा कोई संख्या का प्रयोग नहीं हुआ। अब देखो क्या करना है, सबसे बड़ा घात लेना है। तो एक 2 का घात एक एक यानी एक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 का भी घात क्या एक ही है। 2 का घात 1 2 और 3 का घात 1 3, यानी क्या आ गया? 6। यानी आपका एलसीएम तैयार कितना हो गया? 6 हो गया। कितना हो गया? 6। इस दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा, और एलसीएम क्या आएगा? 2। क्या आएगा? 2। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? पक्का? चलिए अच्छी बात है। एक जो चीज अभी हम बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा आप। चलो आइए। कोई भी चीज हम आपको डायरेक्ट कभी नहीं बताएंगे। आइए देखिए, दो संख्याओं को गुणनफल, जो संख्या लिए हैं हम, क्या लिए हैं? 2 और 6। क्या लिए हैं? 2 और 6। और 2 और 6 का आइए गुणनफल करें। क्या करें? गुणनफल। दो संख्या को गुणनफल करेंगे तो मेरा क्या आएगा? 12। ठीक है। इसी दो संख्या का जब हम एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल करते हैं, इसी दो संख्या का, तो एचसीएफ कितना आया? 2। एलसीएम कितना आया? 6। तो कितना आ रहा है? 12। आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब जो संख्या हम ले रहे हैं उस संख्या का गुणनफल भी 12, और जो संख्या ले रहे हैं उसका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल भी 12। तो अगर हम ये बात यहां लिख दे तो क्या कोई गलत हो जाएगा? यहां पर ये बात अगर लिख दे, चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, क्योंकि देखो जब उधर वाला बराबर इधर वाला भी बराबर होगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। क्या ये बात गलत है? लेकिन एक के क्वेश्चन में हो सकता है कि अनचोकी आ गया हो, पर एक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हो सकता है आप कहिएगा सर ये तो लिए हैं संख्या 2 और 6, इसका एचसीएफ निकल गया 2 और 6, एचसीएफ निकल गया 2, एलसीएम निकल गया 6, तो गुना करने पर बराबर आएगा। आप दूसरा संख्या लीजिए, अगर यही सेम पैटर्न और संख्या में लगे तब ना मानेंगे कि ये सही है। ये जो फॉर्मूला है वो बन के तैयार हुआ है, तो मस्त फॉर्मूला बन गया। यस यू नो? तब ना हम मानेंगे जो फॉर्मूला ये निकला ये सही है, वैलिड है। फॉर्मूला वैलिड कब होता है? जब ये सभी में लगता है। कोई एगो में लग गया तो फॉर्मूला होगा, वो तो ट्रिक हो गया। हाँ ना? तो ये सब में लगेगा तब ना ये फॉर्मूला होगा। आइए देखते हैं, एक दो और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम ले लेते हैं 4 और 6। क्या ले लेते हैं? 4 और 6 का क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम दोनों। कौन सा विधि से? हाँ, अभाज्य गुणनखंड, गुणनफल नहीं। फिर देखो गड़बड़ हो जाएगा। गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुना कर देना। जैसे हमको कहेगा 2 और 3 का गुणनफल क्या होगा? 6 होगा। लेकिन कहेगा 6 का गुणनखंड क्या होगा? तो 2 और, अब मेरा बात समझ में आ रहा है बाबू? तो याद रखना, बोलते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गुणनफल बोल रहे हैं कि गुणनखंड बोल रहे हैं। चलिए देखिएगा, आइए एकदम ध्यान से पूरा का पूरा समझिए। आइए 4 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुना, यानी 2 पे पावर कितना आएगा बाबू? 2। आनंद समझ में आ रहा है? दिमाग में जा रहा है पूरा? पूरे एकदम ध्यान से समझना, एकदम आराम से। चलिए अगर 6 को करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुना 3, यानी 2 पे पावर 1 गुना 3 पे पावर 1। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमको निकालना क्या? एचसीएफ। किसका किसका? 4 और 6 का। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या बताएं? पहला कॉमन होना चाहिए, सबसे छोटा घात होना चाहिए। कॉमन और छोटा घात, कॉमन और छोटा घात और छोटा घात और, चलिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 2 लेंगे। इसमें कुछ नहीं है, 3 इसमें ऊपर वाले में नहीं है तो लेंगे 3। नहीं, कॉमन का मतलब जो दोनों में होना चाहिए। चलिए अच्छी बात, 2 ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। छोटा घात, 2 का घात 2 है या 2 का घात 1, तो लेंगे क्या? 1 छोटा घात। तो बराबर में क्या आ गया? 2। मेरा एचसीएफ निकल के तैयार हो गया। दीदी बोलो। अब हम निकालेंगे एलसीएम। किसका निकालेंगे? 4 और 6। एकदम सुंदर सुंदर। देखो हम यहाँ पे एक
सीधा में बना रहे हैं, तुम्हारा टेढ़ा भाग जाता है, ध्यान रखिएगा। समझ में आया क्या? आइए 4 और 6 का निकालेंगे। देखिए पहला क्या रूल, देखिए जिस जिस संख्या का प्रयोग हुआ है और उसका सबसे बड़ा घात, जिस जिस संख्या का प्रयोग हुआ और उसका सबसे बड़ा घात। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2 का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी 2 का, यहाँ 3 का, यानी संख्या 2 और 3 का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा किसी संख्या का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है। बड़ा घात, 2 का घात 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 2 बड़ा है तो 2 लेंगे, और 3 बेचारा सिंगल है, ये 2 का घात 2 लेंगे तो 4 आ गया, 3 का घात 1 लेंगे तो 3 आ गया, कितना आ गया? 12। कितना आ गया? 12। और जांच करे, जो अभी हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं, जो लिखे वो सही है कि नहीं, जांच करने का विषय है कि नहीं, तब ना हम इसको फॉर्मूला मानेंगे। तो आओ फॉर्मूला हम देखते हैं। फॉर्मूला हालांकि अभी नहीं है, जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता हम फॉर्मूला कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। देखो यहाँ गुणनफल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो संख्या है, गुना करेंगे, समझ में आ रहा है क्या? दो संख्या गुणनफल, तो 4 गुना 6 यही है ना? हाँ ही ना, 4 गुना 6 कितना होगा? 24 होगा। उसी तरीके से यही दो संख्या का एचसीएफ गुना एलसीएम कितना है? 2 गुना 12, कितना आ गया? 24। तो ये बात मेरा क्या गलत हो गया? यहाँ पर भी ये चीज लागू हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर हम बोल देंगे ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, तो क्या हम गलत हैं? अब बताइए, हम आपको क्या डायरेक्ट फॉर्मूला बताए, क्या हम आपको प्रूफ करके दिखाए? बता के दिखाए ना, ये लागू हो रहा है कि नहीं? हाँ ना, अभी और क्वेश्चन बनाइएगा, उसमें भी आप देख लीजिएगा। ये तो हम दो को क्वेश्चन दिखाए, पिछले वाला क्वेश्चन में तो चलो सेम ही चीज आ जा रहा था, लेकिन अब यहाँ तो अलग अलग है। हाँ ना, इसका तो एचसीएफ 4 आया नहीं है ना, इसका एलसीएम क्या कहते 6 आया है, अलग अलग आया है, लेकिन फिर भी गुना करने पर सेम आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ से एक चीज तो हम कर सकते हैं, एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। 2 मिनट आप रुक जाइएगा थोड़ा सा, किसी किसी को ना देखने में दिक्कत हो जाता है, थोड़ा सा हो जाता है छोटा जगह होने के कारण। चलिए, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक फॉर्मूला, जो पहला फॉर्मूला यहाँ पे बन के तैयार हुआ, दीदी तुम ध्यान देना, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो पहला फॉर्मूला बन के आया इस चैप्टर का, फॉर्मूला नंबर 1, एक सिंगल फॉर्मूला हम डायरेक्ट नहीं बताने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सारा का सारा फॉर्मूला विद एविडेंस हम आपको देंगे। यहाँ फॉर्मूला आया दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, अगर आपको एचसीएफ निकालना हो, क्या निकालना हो? केवल एचसीएफ। आपको दिया हुआ है दो संख्या गुणनफल और एलसीएम दिया हुआ है, तो एलसीएम नीचे नहीं आ जाएगा? तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? दो संख्याओं का गुणनफल और बटे में क्या? एलसीएम। इस तरीके से ये फॉर्मूला बन के तैयार हो रहा है। हाँ ये ना, ये पहला फॉर्मूला याद रखिएगा, केसरी रंग में हम लिख दिया है इसको, भगवा रंग में। हाँ ये ना, पहला फॉर्मूला 10th का, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। बहुत फेमस ये फॉर्मूला है, बहुत फेमस है। पता क्या है? अरे एग्जाम में बहुत आता है, इसीलिए तो फेमस हो गया है। हाँ है ना, ऐसा थोड़ी कि मतलब किताब में ढेर जगह छिपता है। ये फॉर्मूला क्या है, बहुत विख्यात है। अब आइए एक दो क्वेश्चन लेते हैं और इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया? हाँ बाबू बोलो, कुछ बोल रहा था तुम? हाँ जाओ। देखो कुछ चीज है जिसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, टॉयलेट टॉयलेट उसी सब में चीज में आता है, ये सबको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। बात समझ, जब लगे ढाई से दौड़ जाओ। देखिए एक 6 और 20 वाला, आइए एक क्वेश्चन हम आपको और निकाल के दिखाते हैं, ठीक है? फिर कुछ क्वेश्चन हम देंगे आपको बनाने के लिए। उदाहरण नंबर 6 हम देखिए आपको बता रहे हैं। आ जाओ उदाहरण नंबर 6। देखिए यहाँ देखिए उदाहरण नंबर 6, यहाँ देखिए उदाहरण नंबर 6 क्या बोल रहा है। यहाँ पर संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। 6 और 20 का, किसका? 6 और
20 का। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 बराबर 6 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 3, 2 गुना 3। तो इसको हम लिखेंगे 2 पे पावर 1 गुना 3 पे पावर 1। ये हम लिखेंगे कि नहीं, हाँ ये ना। अब यहाँ पर देखिए 20 को हम क्या लिखेंगे, 20 को तोड़ेंगे। तो अगर आप ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं तो रफ में तोड़ लीजिए ऐसे करके। 20 को हम क्या तोड़ेंगे, 2 से, 2 1 2 0, 2 पंचे 10, यस यू नो। तो 20 को हम लिखेंगे 2 गुना 5, यानी 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1। सबसे पहले हमको निकालना क्या है, HCF। क्या निकालना है बाबू, किसका किसका, 6 और 20 का। बताइएगा। अब फिर वापस से हम नहीं उसमें पलटाएंगे, उस स्लाइड में जाएंगे। बताइएगा, HCF निकालने के लिए सबसे पहला कंडीशन कॉमन देखना है। क्या देखना है, कॉमन नहीं देखना है, कॉमन देखना है। क्या देखना है, कॉमन। दूसरा सबसे छोटी घात, सबसे, आइए कॉमन देखिए, ये दोनों में कॉमन, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, लिख लिए। 3 इसमें इसमें है, 5 इसमें ऊपर वाला में है नहीं, तो यहाँ पर 2 ही रहेगा बेचारा। क्या रहेगा, 2। हाँ ना। अब देखना है घात, सबसे छोटा कि सबसे बड़ा, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा घात क्या है, 1 है। तो 2 का घात 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो HCF क्या निकल के आ गया, 2। क्या निकल के आ गया, 2। आइए अब हम निकालते हैं LCM। क्या निकालते हैं, LCM। किसका निकालेंगे, 6 और 20 का, 6 और 20 का। ठीक है ना, 6 और 20 का हम लोग क्या निकालेंगे, LCM। आइए पहला चीज बताए थे क्या, जिस जिस संख्या का प्रयोग हुआ है, किस संख्या का प्रयोग हुआ, तो देखिए 2 का 3 का और 5 का। 2 3 और, आप कहिएगा ई 2 का है नहीं, अरे 2 ऑलरेडी इंक्लूड हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या, तो यहाँ 3 संख्या का प्रयोग हुआ, 2 3 और 5। जैसे घर बनाने में किस किस का प्रयोग होता है, तो छर्री गिट्टी, एक ही चीज हो गया ना, छर्री बल्लू सीमेंट छड़ और लेबर मिस्त्री पानी, ये सब हो गया। तो अब यहाँ ईटा का भी, अब ये थोड़ी गिनेगा कि 10 गो ईटा 20 गो ईटा, वही चीज है। हम यहाँ पे ले लिए ना 2, अब ये वाला 2 को थोड़ी हम गिनेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या, इसीलिए अब क्या देखेंगे, सब छोटा घात की सबसे बड़ा घात, सबसे बड़ा घात, सबसे, इसमें देखते हैं सबसे छोटा घात, इसमें देखेंगे सबसे बड़ा घात। आ जाओ, तो सबसे बड़ा घात 2 का घात 1, 2 का घात 2, तो सबसे बड़ा घात क्या हो गया, 2। कोई दिक्कत, 3 का घात 1, क्योंकि एक एक वही है, 5 का घात 1, 2 का घात 2 का मतलब क्या हो गया, 4, 3 का घात 1 का मतलब क्या हो गया, 3, और 5 का 5, 5 के 20 दिया। तो बताओ LCM कितना निकल के आ गया। अब हम फिर चेक करेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला बताए हैं, हो सकता है गलत निकले, 2 पे सही हो जाए, बाद बाकी पे गलत हो जाए। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे बाबू, ये जांच करेंगे। जांच इंग्लिश में क्या करेंगे हम लोग, इसको चेक करेंगे। दीदी के की करबे, चेक करेंगे। क्या करेंगे, चेक करेंगे। करे क्या, चलिए आइए पहले जो संख्या ली है उस संख्या का गुणनफल करेंगे। क्या करेंगे, गुणनफल। तो थोड़ा सा हम बैठ जाते हैं आराम से। दो संख्याओं का गुणनफल आप लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कुछ बोलिए नहीं रही है। दो संख्याओं का गुणनफल नहीं दिख रहा है। संख्या बताना कौन कौन था, दो संख्याओं का गुणनफल कौन कौन संख्या था, 6 और 20। कितना आ गया, 120। दो संख्या गुणनफल कितना आ गया, 120। एंड HCF गुना LCM। HCF कितना निकला बाबू, 2, और HCF LCM कितना निकला, कितना आ गया। यहां पर भी तो हम यहाँ पे देखो बराबर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना, बोलो क्या ये फॉर्मूला हम रटवाए आप लोग को, कि जो रट के आना, नहीं तो 2 3 छड़ी मार के भसका देंगे गोर हाथ, नहीं है ना। बस हम क्या किए, आपको दिखा दिए कि ऐसा होता है। क्या बात समझ में आया, पक्का ना। चलिए दीदी के समझ में लो।
अब चलिए, अब आपके मन में आता होगा कि सर ठीक है, यहाँ दो संख्या का आप एचसीएफ एलसीएम निकाले। ठीक, आगे वाला क्वेश्चन है ना, अभी बाकी टेंशन मत लो। अब अगर आपके मन में ये बात आता होगा कि सर ठीक है, यहाँ पर दो संख्या लिए और दो संख्या का तो ये फॉर्मूला आ गया, हो सकता है कि हम तीन संख्या ले और ये फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हम एक बार वेरीफाई कर लेते, तीन संख्या का ले लेते, इस पर क्या लेंगे, तीन संख्या का। तो आइए तीन संख्या ले, बोलो ना। ठीक है, बीच बीच में ना रिस्पॉन्स तीन संख्या का पहले ले लेते हैं, फिर हम आपको एक क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, तब आप बनाइएगा। ठीक है, दो संख्या का बड़ा वाला थोड़ा सा। चलिए उसमें आप लोग वेरीफाई करके देख लीजिएगा। ए भाई तीन संख्या नहीं दे, हाँ दिया हुआ है, आए है। एकदम धीरे धीरे समझिए, लेकिन लेट तक रखिए याद। समझ में आ रहा है क्या? चलिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना संख्या का आपको क्या करना है, आभाज्य गुणनखंड करना है। तीन संख्या, कितना संख्या का, 6, 72 और 120। 6 चश्मा वाली दीदी, किसका किसका करना है? ये सीबीएसई वाला का यही लफड़ा है, 6 नहीं बोलेगी, 6 बोलेगी, हाँ है ना, 72 बोलेगी। चलो आओ, 6 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 3, यानी 2 पे पावर 1 और 3 पे पावर, यही ना होगा। ओकरा कुंजी देखता है रे, उधर टोपी पहन के आया, टोपी पहना देगा, इधर ध्यान दो, इधर देख रहा है, ओकरा देख रहा है, वो स्मार्ट लग रहा है, और क्या है। अब क्या 72 का, 72 का क्या करेंगे, अगर नहीं तोड़ पाएंगे तो रफ में तोड़ेंगे। तुम लोग सूतना नहीं सब, यहाँ ध्यान देना। 2 से, 2 तिया 6, 2 छकी 2 से, 2 एका 2, 2 अठी 2 नमा 3 तिया 9। तो 72 को हम लोग क्या लिखेंगे, 72 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, लिखेंगे कि नहीं। यानी इसका मतलब हो गया 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 2। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या आता है, 120। हाँ ये ना, 120 को कैसे लिखेंगे, दुक्का दो, दो दुनी 4, दूनी 8, पंचे 40, 8 का 8 24, 24 पंचे 100, हुआ कि नहीं रे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आ गया तो सही तो हो गया। देखो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दूनी 12 गुना 10, 100, तब आया कि नहीं। चलो के गो दू, 1 2 3, यानी 2 पे पावर 3, के गो 5, एक गो है रे, और 5 पे पावर 1 है। चलो अब निकाले हम, सबसे पहले क्या निकालेंगे बाबू, किसका किसका, बोलो, 6, 72 एंड 100 बराबर। बताइएगा, पहला कॉमन, क्या देखना है, क्या देखना है, कॉमन देखना है, क्या देखना है, कॉमन। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, कॉमन क्या आ गया, 3 इसमें है, इसमें इसमें भी है, 3 क्या आ गया, 5 इसमें, ऊपर नहीं ऊपर नहीं, तो 5 होगा, नहीं होगा, 5 होगा, नहीं होगा। अब देखो, सबसे छोटा घात, 2 का घात यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, क्या लेंगे, 1। 3 का घात 1 है, 2 है, यहाँ 1 है, क्या लेंगे। चश्मा वाली दीदी तुमको लग रहा है कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है ना। चलो देखो, एचसीएफ निकालते समय ध्यान रखना है, कॉमन लिखना है। हम कॉमन लिए, कॉमन का मतलब होता है जो तीनों में हो, या 3 संख्या है तो तीनों में होना चाहिए, 2 संख्या रहता है तो दोनों में होना चाहिए। ठीक है, सेजल क्या हुआ, सो रही है, सो नहीं रही है, तो हेकरा कहीं नीचे गिरा लिया। यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना, रीढ़ का हड्डी को सीधा रखो ताकि बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो सही से होते रहे। रीढ़ का हड्डी एकदम पूरा एकदम सुता लेती है, पूरा सांस सही से नहीं ले पाएगी तो कमजोरी आएगा ही, अनॉक्सिस शोषण होगा। आपको पढ़ना है ना, बायोलॉजी का चैप्टर 1 में पढ़ना है आपको, जैव प्रक्रम में। अनॉक्सिस शोषण, शोषण दो तरह का, ऑक्सीज शोषण और अनॉक्सिस शोषण, है ना। अनॉक्सिस शोषण में ग्लूकोज का निर्माण नहीं होता है, तो इसलिए कमजोरी लगेगा, अजीब नींद नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ ध्यान दो। समझ में आया क्या, बकलोल नहीं लगती है, सुतल रहती है। तो आ जाओ, तो यहाँ पर तो हो गया। देखिए
दो तीनों में था तो दो लिख लिए, तीन तीनों में था तो लिख लिए, पांच तीनों में नहीं है इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो कॉमन नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या? अब सबसे छोटा घात देखना है, दो का घात यहाँ एक है, पावर ऊपर वाला कहते हैं पावर, यहाँ दो का घात तीन है, यहाँ दो का घात तीन है, तो सबसे बड़ा घात क्या है? एक। छोटा घात क्या? एक है, तो एक लिख लिए। तीन में देखिए, तीन का यहाँ पे घात एक है, तीन का घात दो है, छोटा घात लेना, एक ले लिए। अब यहाँ पर देखिए, दो गुना तीन क्या हो जाएगा? छह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छह। यानी इस तीनों का HCF क्या निकल के आ गया? छह। क्या निकल के आ गया दीदी? अभी तबियत तुम्हारा ठीक है? चलो यहाँ ध्यान देना, एक बार फिर समझा देते, भैया बोल रहे हैं, समझाना ही पड़ेगा हमको। 6 72 120 है, हाँ ये ना। सबसे पहला काम क्या करना है? कॉमन खोजना है। क्या खोजना है? कॉमन, जो तीनों में हो। तो देखिए ना, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, तो दो हम यहाँ लिख लिए। फिर देखिए, तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है, तो तीन भी लिख लिया। तो मेरा दो और तीन जो है ना, ऐसा नंबर है जो कि तीनों में है, अर्थात कॉमन है। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखना है दूसरा कंडीशन में सबसे छोटा घात। तो घात की बात करें तो दो का घात यहाँ एक है, दो का घात तीन है, दो का घात तीन है, तो सबसे छोटा घात तो एक ना हुआ, तो हम यहाँ एक लिख लिए। फिर देखो, तीन लिया है, तीन का घात यहाँ एक है, तीन का घात यहाँ दो है, और तीन का घात एक है, तो सबसे छोटा घात एक है, तो एक लिख लिए। और तीन का घात दो पर पावर एक का मतलब दो, और तीन पे पावर एक का मतलब तीन, तीन गुणा दो छह। अब इसी तरीके से अब हमको निकालना है LCM। क्या निकालना है? किसका? 6 72 और 120 का। 6 72 और 120 का हमको क्या निकालना है? LCM। जिस जिस संख्या का प्रयोग हुआ उस संख्या को लिखना है। देखो, दो का प्रयोग हुआ है, बोलो हाँ ये ना। तीन का हुआ है, और पांच का हुआ है। देखो, क्या सात का प्रयोग हुआ है? क्या नौ का प्रयोग हुआ है? नहीं ना, उसके अलावा कोई संख्या का प्रयोग नहीं हुआ है। दो तीन और पांच का प्रयोग हुआ है। अब देखो, सबसे बड़ा घात, दो का घात एक, दो का घात तीन, दो का घात तीन, सबसे बड़ा घात क्या है? तीन है। तीन का घात एक, तीन का घात दो, तीन का घात एक, सबसे बड़ा घात क्या है? और पांच पे पावर एक। इसको तोड़ेंगे तो दो का घात तीन का मतलब क्या आ गया? दो गुना दो गुना दो। तीन का घात दो का मतलब क्या आ गया? तीन गुना तीन। और पांच पे पावर एक का मतलब पांच। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट बनिए आप, तो यहाँ पर दो और पांच को अलग कर लीजिए, क्योंकि पांच दूनी 10 होता है, वो बाद में जीरो बैठाने में मदद मिलेगा। तीन का तीन, तीन तिया नौ का नौ, नौ दूनी 18 दूनी 36, वाह। 18 दूनी 36, अब पांच दूनी 10 का एक जीरो बैठ गया, 360 आ गया। तो बताओ, हमको गुना करना पड़ा साइड से। ये थोड़ा सा अगर स्मार्ट बनिएगा तो ये सब चीज आप कर पाइएगा। तो यहाँ पर HCF निकल के आ गया 6, और LCM निकल के आ गया 360। और अगर अच्छा बच्चा है एग्जाम में और कुछ कर सकता है, तो एक काम कर देना, खाली लिख देना, अतः HCF ऑफ 6 72 एंड 120 इज इक्वल टू 6, एंड LCM ऑफ 6 72 एंड 120 इज 360। अच्छा बच्चा इतना काम कर दीजिएगा, बगल में आंसर लिख दीजिएगा। क्या बात समझ में आया? कि ये अच्छा बच्चा ये कर दीजिएगा, इससे क्या होगा? टीचर इतना खोजेगा नहीं, आंसर कहाँ गया रे, यहाँ देख लेगा, सट से मार देगा 3 नंबर। हाँ ये ना, ये अच्छा बच्चा करना, और यहाँ तक नॉर्मल बच्चा करना। हाँ ये ना, कोई दिक्कत? और इसका जांच करें, क्या फॉर्मूला जो अभी हम बताए थे वो इस पे लागू होता है कि नहीं होता है? क्या बात समझ में आ रहा है क्या? तो हम अब वो देखेंगे। टोपी वाला भैया देखिए, परमिशन है? चलिए, परमिशन ग्रांटेड। आगे देखते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ तो दो संख्या नहीं है, यहाँ पर तो तीन संख्या है, तो हम लिखेंगे तीन संख्याओं का, तीनों संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का कौन फल? अरे कौन फल? हाँ, गुणनफल बराबर कितना कितना है भाई? 6 गुना 72 गुना 120, यही है ना? चलो अब गुना करके बताओ भाई, कितना हुआ? 12 पंचे 60 बरछक 72, बरछक 72, यानी ये दोनों गुना होकर 720 हो गया, और गुने में 72। जल्दी गुना करो, रफ में फटाफट करो। और दूसरा केस में क्या है? HCF गुना LCM। जल्दी से गुना करो, टाइम नहीं है। ये दोनों गुना करके जल्दी से बताओ।
इसका कितना आ गया 51। रे भाई बराबर आया क्या? नहीं आया। तो हम यहाँ पर एक बात बोल दे, जो चीज हम देखेंगे वही चीज बोलेंगे कि तीन संख्याओं का गुणनफल, देखो यहाँ ध्यान देना, तीन संख्याओं का गुणनफल इज नॉट इक्वल टू HCF गुना, क्या हम डायरेक्ट बताए कि प्रूफ करके दिखाए? डायरेक्ट बोले कोई बात को कि भाई जबरदस्ती दिमाग मान रहा है? काय जबरदस्ती दिमाग मानेगा, देख रहे हैं कि नहीं बराबर हो रहा है तो बात बोल दिए। यानी कि ये जो फॉर्मूला लगता है केवल दो संख्याओं के लिए लगेगा। कितने संख्याओं के लिए? तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM दो संख्याओं के लिए लगता है। आनंद कितने संख्याओं के लिए लगता है? दो संख्या। क्या ये तीन संख्या पे एप्लीकेबल है? अगर होता तो यहाँ पे आ जाता, लेकिन दो संख्या का जितना संख्या लीजिए वो लगेगा ही लगेगा। आप बात समझ में आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना। एकदम फुल एनर्जी के साथ है। अगर आप ही का एनर्जी डाउन हो जाएगा तो हमको पढ़ाने में मन ही नहीं लगेगा। हाँ या ना। याद रखिएगा ये टू वे कम्युनिकेशन है, इधर से एनर्जी जा रहा है तो उधर वापस से आना भी चाहिए। यस यू नो, ताकि मेरा भी एनर्जी कांस्टेंट रहे और आपका भी एनर्जी कांस्टेंट रहे। बस चेंज क्या होते रहना चाहिए? नॉलेज क्या होना चाहिए? नॉलेज आपका गेन होते रहना चाहिए, बस सिंपल सा बात है। और मेरा क्या गेन होगा? आपका नॉलेज गेन होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, मेरा क्या बढ़ेगा? एक्सपीरियंस। क्या बढ़ेगा? एक्सपीरियंस बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन एनर्जी लेवल दोनों का इक्वल रहना चाहिए, ये नहीं कि भाई इधर उधर से एकदम सुस्त है, अब हम भी सुस्त हो गए तो हो गया खत्म। एकदम नहीं, दोनों तरफ एकदम फुल एक्टिव रहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? चलिए बढ़िया है। आगे एक क्वेश्चन हम आपके झोली में देते हैं, आप जल्दी से बनाइए। जल्दी से बनाइएगा ना। चलो वाओ, चलिए यू जल्दी से बनाइए। क्या चीज बोले? सबसे पहला दिन ही हम बोले हैं, अगर एक टाइप का क्वेश्चन रहेगा उसको हम बताएंगे। इसी बात के लिए आप पिटा जाइएगा। उदाहरण 5 इससे रिलेटेड है, ही बताओ। तो यहाँ देखो, है उससे रिलेटेड। हम क्या किए, दूसरे चैप्टर में चले गए, ये दूसरे एक्सरसाइज में चले गए। तो फिर फालतू क्वेश्चन नहीं, समझ में आया क्या? नहीं बताएंगे तो आप बोलिएगा ना। देखो पढ़ाने का एक तरीका होता है ना। फेयर जब कीजिएगा तब उदाहरण 5 से उसमें इंक्लूड कीजिएगा, लेकिन अभी क्या जरूरी है? अभी जो बता रहे वो बताइए ना। अगर हम अभी कंटिन्यू 6 क्वेश्चन बताए, 6 अलग अलग तरीके का बनाए तो खूब हो गया पढ़ा हुआ। बता दे, लगातार खाली फेयर करवा दे, 6 7 8 9 10 ऐसे करके। अजीब बकलोल वाला खाली। क्या पूछा था ये बात? तुम पूछी थी? तो नेहा का नाम ली? नेहा दी भी बोल रही थी। और किसी को पूछना ये बात? चलो जल्दी बना फटाफट। बनाओ उनके, नहीं बन लाओ। गुना भागा करने में दिक्कत हो रहा है। जैया से पूजा से उठी है, इसका मने उठ गया। पढ़ाई लिखाई का मन नहीं करता अब इसको। सृष्टि का भी पता नहीं आज 2 दिन से मन कहाँ भाग गया समझ में नहीं आता। तबीयत इसका एकदम ठीक नहीं है, नजर लग गया लगता है। कितना बढ़िया सृष्टि हंसते खेलती रहती थी। कौन सी नांग दी रे जाते इसमें? नींबू तिम्बू नांगती थी गिरे। सृष्टि, मम्मी को फोन करके बोलना होगा, नजर वजर उतारना पड़ेगा इसका। नहीं, सृष्टि। हाँ
अच्छा, हम मम्मी को यहीं से बोल देते हैं, मम्मी को दिखा देना, ठीक है। आंटी इसका नजर उतार दीजिएगा। ये हो गया, जल्दी करो। आज बन जाएगा ना? नहीं बनेगा आज? हाँ। हेलो ची, हेलो, माइक टेस्टिंग करना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन तो पढ़ो क्या बोल रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 400 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इसका एलसीएम ज्ञात करिए, फिर एलसीएम ज्ञात करना। चलिए आइए देखिए, आप लोग बनाइएगा तो भोर कर दीजिएगा, बताते हैं हम। देखिए आइए, किसका किसका बोल रहा है? 96 का। 96 का तोड़ेंगे, क्या क्या आएगा बाबू, जल्दी से बताइए ना। 2 पे पावर 5, 3 पे पावर 1, ठीक है। और जब हम 404 को तोड़ेंगे तो क्या क्या आएगा? 2, 2 पे पावर 2 गुना 100, यही ना आएगा रे? नहीं आया? ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, हम क्या निकालेंगे नीतीश जी, इधर देखिएगा। हम निकालेंगे एचसीएफ, किसका किसका? 96 और 404 का। इधर देख लो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 60 सेकेंड बताइएगा। इसमें बताइए बाबू, एचसीएफ निकालते समय सबसे पहला क्या खोजते हैं? कॉमन। क्या खोजते हैं? तो 2 मेरा कॉमन है क्या? बोलो हाँ या ना, ठीक है। सबसे छोटा घात की बड़ा घात? छोटा घात 2 है, तो 2 पे पावर 2 क्या हो गया? 4। एचसीएफ अपना निकल के तैयार हो गया। एलसीएम बताओ कितना गुना करना पड़ेगा हमको, करना पड़ेगा कि नहीं? इसीलिए नहीं, हटाओ। देखो फॉर्मूला देखो, एलसीएम का सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। एलसीएम बराबर दो संख्याओं का, अभी फॉर्मूला पढ़े ना रे, यूज नहीं करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल, और बटे में कौन ची? बटे में कौन ची रे? एच सी एफ। ये मेरा क्या हो गया दीदी? है गे, क्या हुआ ये? फॉर्मूला हुआ। आइए, एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या क्या क्या है? 96 और 404। एचसीएफ कितना है? 4। आओ कटाओ, दो दूनी 4। यहाँ से 2 से कटाएंगे, सीधा कटा दो ना, हटाओ। 4 से कटेगा 4, 101 बचेगा ना। अब 101 गुना क्या करेंगे? 96 करेंगे। करो 101 गुना 96 करो, तो आएगा आपका 96, 96। यानी आपका एलसीएम जो आ गया किसका? 96 और 404 का, तो वो कितना आ गया? 96। कोई दिक्कत हुआ क्या? समझ में आया? लिख लीजिए। अरे वैसे भी बनाइएगा तो इतना ही आंसर आने वाला है, अलग थोड़ी आएगा। गलत बनेगा तुमसे? कहाँ देखे कॉपी, कहाँ गलत की? भगवान भगवान से विश्वास उठ गया तुम्हारा की रे? पूजा पाठ तो सही है तुम करती है, तब कहीं नहीं भगवान ध्यान दे रहे हैं। इसका मुड़िया मचोड़ देगा सबको एक दिन। ठीक है तो बनाइए, आप कुछ काटे का है एक बता तुम, यहाँ पे। बनाओ, घर में प्रैक्टिस नहीं करती इसका मतलब। वो तो पता चल जाएगा ना, टेस्ट होगा तो, टेस्ट होगा तो पता चल जाएगा। देखो तो स्टेबल, देखना उसको एडाप्टर नहीं गिराना, ठीक है।
चलो बनाओ जल्दी से। अरे बाबा, दीदी बनाए लोचेगा पक्का ना? बनेला रख। चार्जिंग का देखो सिग्नल है क्या? वहाँ देखो बैटरी का आइकन बना हुआ है। दो का बैटरी बना हुआ है, ऊपर भी नीचे भी। नहीं नहीं, हो गया। तुम लोग भी बड़ा एक्सपर्ट है, हो जाता है तो शांति से बैठ जाता है। चलो, दीदी तुम्हारा हुआ पक्का ना? ये तुम्हारा आएगा, याद रखना। ये है तुम्हारे सिलेबस में। हाँ बोलो, एक बार फिर समझा, अब फिर समझ में नहीं आ रहा? चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज में भी, हाँ, कौन पहले वाला जैसे बताओ हमको। ये जो एलसीएम बना है, तो अभी इस टाइप का बनाना बाकी है, रुको ना, रुकता का है। चलिए अब एक्सरसाइज में हम लोग आ जाते हैं, कितना में आएंगे? एक्सरसाइज में आते हैं, आ जाए। देखिए क्या बोल रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ गुना एलसीएम है। ये जांच करना है, ठीक है, कि दो संख्या गुणनफल जो है एचसीएफ गुना एलसीएम है, पहला चीज। दूसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा अभी तुरंत, क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा तुरंत, क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा तुरंत। 5 उदाहरण 5 और क्वेश्चन नंबर 5 एक साथ बताएंगे, जो अभी पूछ रही थी बकलुलिया। क्वेश्चन नंबर 6 अभी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो अभी हम लोग फिलहाल क्या करेंगे, 1 2 3 और 4 खत्म करेंगे, ये अभी तुरंत जस्ट लगे हाथ पीला कर लेते हाथ। अरे हल्दी से, समझ में आया क्या? चलिए, क्या बोलिए? चलिए आइए, देखिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया। किसका किसका बोल रहा है? 26 और 91 का। 26 और भैया हो, ध्यान से दियो, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन देखिए, 26 का तोड़ेंगे, क्या आएगा? 13 का 13, 13 दूनी 26 यानी 2 गुना 13। दो भी आवाज, हाँ तोड़ना आवाज संख्या के रूप में, यह ध्यान रखना। तोड़ना किस रूप में है? आभास संख्या के रूप में। 2 का घात 3 का घात 13 घात 1। चलिए दूसरा संख्या कौन है? 91। तो मालूम है 13 तिया 91 होता है। वो 13 सता 13 तिया 39 होता है, नहीं रे? ठीक है, 13 सता 91। तो 13 का घात 1 और 7 का घात भी 1 है। तो सबसे पहला एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे? किसका किसका निकालेंगे? 26 और 91 का।
देखना बाबू, बिट्टू देखना तुम। यहाँ देखना, 26 और 91 का निकालना है ना। यस यू नो, 26 और 91 का पहला नंबर कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ भी कॉमन है? 13 कॉमन नहीं दिख रहा है, तो HCF मेरा क्या निकल के आ गया? बताओ कितना आसान है, देख के बता दिए, 13 आ गया। हाँ ना। अब हमको निकालना क्या है? LCM। क्या निकालना है? LCM। क्या निकालना है? LCM 26 और 91 का। कि जिस जिस संख्या का प्रयोग हुआ वो संख्या लिखना है। तो बताइएगा किस संख्या का प्रयोग हुआ है? यहाँ 2 का हुआ है, फिर 7 का हुआ है, फिर 13 का। सबसे बड़ा घात लेना, तो सबका घात तो एक ही है, तो बड़ा छोटा यहाँ क्या करेंगे? तो यहाँ पर हो गया 7 दूनी 14 गुना 13, 14 गुना 13 की जल्दी से कितना आएगा? आ 192 आ गया। चलिए 192। तो यहाँ पर देखिए HCF निकल गया, LCM निकल गया, 182 आएगा ना। उल्टा पुल्टा नहीं करो, नहीं तो हमको बोल दो, हम ही गुना कर लेंगे। ठीक है। आइए, अगर कोई बच्चा इस तरीके से नहीं बनाएगा, बच्चा इस तरीके से भी बना सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि वो बच्चा है, वो इस तरीके से भी बना सकता है। ठीक है, बच्चा हंसना नहीं है, समझो। हमको निकालना है LCM। क्या निकालना है? LCM। तो LCM निकालने के एक और तरीका आप कर सकते हैं। अभी जो फॉर्मूला पढ़े, LCM बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े? दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। दो संख्या गुणनफल बटे, नहीं पढ़े? नहीं पढ़े तो बोलो, हम पीछे करके दिखाएंगे। दिखा दे, मुंडी से बोल रहा। हाँ देखो, HCF बराबर दो संख्या गुणनफल बटे LCM। उसी तरीके से LCM इधर जाएगा, HCF नीचे आएगा। तो LCM बराबर क्या होगा? दो संख्या गुणनफल बटे, पढ़े कि नहीं? तो इस झूठ नहीं बोलते हम, वो तो कभी कभी निकल जाता है। ठीक है, तो LCM बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं दो संख्याओं का, अभी तो लिख दे रहे हैं, आगे जाके नहीं लिखेंगे फिर हम, गुणनफल अब बटे में कुंची HCF। ये सेकेंड मेथड हो गया। अगर इस मेथड से नहीं बनाना है तो इस मेथड से बना दीजिएगा आप, सेकेंड मेथड। तो हमको निकालना है LCM। दो संख्या गुणनफल कितना दिया है? 26 और 91, और बटे में HCF कितना है? 13। 13 सत्य 91। 7 पचे 25 अच्छंग 42 की दो हाथ बचेगा 4, और 7 दूनी 14, 4 18। देखो ये तो मुँहे से आ गया 182 आंसर आया कि नहीं? इसमें तो गुना करने में लफड़ा, इसमें तो देखो मुँहे से आ गया। तो इस तरीके से आप समझ में आया? नहीं आए तो बोलो, फिर बताएंगे, हम 4 बार बताते हैं, जब तक कि हमको मेरा खून नहीं खोल जाए। चलो खैर, समझ में आया? पक्का ना? दीदी तरह समझ में लो, झूठ नहीं बोलिए। चलो आगे हम एक और क्वेश्चन बता देते हैं कि तुम लोग बनाएगा। अरे बोलो ना, तू ही लोग बनाएगा। चलो जल्दी से यही बात पे तू लोग बनाइए लो, इबला। बना लो। नहीं उतारना, घर में उतारना दीदी, ओकरा बनाओ, क्वेश्चन नंबर 2 बनाओ। अभी बनाना है, समझ में आया दीदी? चश्मा वाली दीदी तो रे बोल रहे हम, बनाओ। सॉल्यूशन नहीं देखती है, पिटाएगी। हम पागल तो नजर आते हैं, हम सॉल्यूशन दे रहे हैं? हैं? नहीं नहीं, एग्जाम में भी सॉल्यूशन देना है, हम पागल थोड़ी हैं यहाँ बैठ के सॉल्यूशन दे रहे हैं। आइए अम्मा, जल्दी बनाओगे? ये गए दीदी, बनाओ ना। नहीं बनाएगी? हाँ वही करो, बनाओ। परफ्यूम कौन लगाया रे?
परफ्यूम महक रहा है ना। तुम लगाई दीदी, ये बकलोल नहाएगी नहीं, परफ्यूम मार लेगी। नहीं नहीं, जनरली होता आदमी है, झूठ गलती को छिपाने के लिए आदमी बोलता है ना, उसी तरीके से। तुमने ही ना लगाई है। लड़का में कौन लगाया परफ्यूम? ठीक है, परफ्यूम महक रहा है। सृष्टि तुम लगाई है? सेजल तुम लगाई है? बकलोलिया देखना, कोई हार्ड परफ्यूम नहीं मारे ना, बीच में भूत उठा लेगा। अच्छा ऐसा है ना, भूत भागता है कि आता है उससे? आता है ना। हाँ, कुछ सुगंध उगंध से आता है। चलो, आनंद बन रहा है। हम्म। बनाइन के। हंसती है तुम्हें। राखी बन रहा है बाबू। नीतू बने छो। नीतीश बन रहा है। प्रियांशु। चलो विक्की। अब बारी बारी सबका नाम थोड़ी लेंगे। बनाओ सब, नाम लेते लेते हम थक जाएंगे। बनाओ, पीछे में सब बना रही है। ए पीछे, तुम ही लोग को बोल रहे हैं। हाँ बनाओ। हो गया। चलिए, बन गया। कितना आया आंसर? आंसर मिला लो। कितना है बाबू? नहीं बना? चलो देखो, 510 का क्या आया तोड़ने के बाद, जल्दी बताओ। 51 ले आई। 51 आया। यही है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। और 92 को तोड़ने पर क्या आया? दो। दो। दो पे पावर 2 गुना 23, यही ना? ठीक है।
चलिए अब हमको क्या निकालना है, HCF। देखिए कॉमन क्या है, 2 है, और कुछ है कॉमन नहीं। HCF क्या हो जाएगा, बोलो क्या बोली, 17 से नहीं है, सही है, गलती तो यही हो गया यहीं पे। 2 गुना 3 गुना 5 गुना, तब ना गड़बड़ बन रहा तू लोग से। चलो HCF किसका निकलेगा, 510 और 92 का, कितना आ गया, 2। अब हमको क्या निकालना है, LCM। LCM सीधा फॉर्मूला पे निकाल लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला पे निकालो, दो संख्याओं को गुणनफल यानी 510 गुना 92 बटे में 2। चलो कटाओ, 2 से कट गया, 2 चौके 8, 2 छक्की 12, तो 510 गुना 46 कर लो, कितना आएगा, 510 गुना 46 कर लो, कितना आ गया, बराबर 22 आंसर हो गया। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, इसको नहीं आया। अरे बाबू देखो HCF निकाल लिया ना, फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, LCM बराबर दो संख्या गुणनफल बटे HCF, दो संख्या गुणनफल, मतलब ये दोनों गुणनफल बटे HCF, कितना 2 निकल गया, भाग दे देंगे, इतना आ जाएगा, इसको गुना कर लो। थोड़ा सा गुना भागा करना है बस, तुरंत समझ में आ जाएगा, तुरंत बन जाएगा। 2 3 बोलो, 2 हाँ 4 6 हो गया, लो। और ऐसे भी गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, कोई दिक्कत, हाँ तो सही है। 51 आ गया वो अलग बात है, लेकिन वो गलत ना की, अब आज गुणनखंड बोला है तो हम मानेंगे ना उसका बात है। चलो आप देखिए सुनिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो घर में बनाइएगा, क्या बनाइएगा, घर में बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोला, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, ये लड़की लोग इधर बॉयज में इधर देख लो, इसको अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन 140 बोला है ना, इसको ऐसे तोड़ना है, 2 से, 2 सती 14 0, 2 से 35, फिर 5 से 7 35, फिर 7 से 1, तो हम क्या लिखेंगे, 140 बराबर 2 गुना 5 गुना 7, यही ना लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना 7, बस इतना लिख करके छोड़ देना है। उसी तरीके से आपको 156 करना है, 38 25 करना है, 505 करना है, और 74 29 करना है, इसी तरीके से तोड़ना है, बस आभाज्य गुणनखंड के तोड़ के छोड़ देना, यही आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 ये पूरा बना लीजिएगा, 1 और 2 बता दिए, 3 घर में बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कुछ नहीं किया, 3 संख्या वाला दिया, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को जांच भी कीजिएगा, दो संख्या गुणनफल देख लीजिएगा और HCF गुना LCM कर लिया, बराबर आएगा, ये जांच कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 4 एकदम आसान, अभी हम बता देते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना हम अभी ये बता देते हैं। लाइन ए पे रहिए, लाइन पे है ना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्या बोला, HCF 306 और 657 का है ना, नो दिया है, तो LCM पूछ रहा है यही संख्या का, LCM पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर क्या लिखेंगे बताओ, गिवन, क्या लिखेंगे, अब गिवन लिखना शुरू, क्या क्या दिया है ना, क्या क्या दिया है, HCF दिया हुआ है, किसका किसका, 306 और 657 का, कितना दिया है बाबू, 9, दिया है कि नहीं। आपसे पूछ रहा है LCM बराबर व्हाट, कोई दिक्कत नहीं है, LCM का हम लोग फॉर्मूला याद है, ये LCM बराबर बताओ फॉर्मूला, जिससे पूछेंगे वही, नीतू खड़ी हो जाओ, दो संख्याओं का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइएगा, दो संख्या गुणनफल बराबर क्या होता है, हाँ फॉर्मूला, नहीं अच्छा हो, ए दीदी, बगल वाली दीदी बताओ, दो संख्या गुणनफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दांत सबका भसका देंगे देखना ये लोग का।
ये हम पूछे दो संख्या को गुणनफल बराबर, तो एचसीएफ गुना एलसीएम। बैठो तीनों। दीदी अंजलि खड़ी हो जाओ। एलसीएम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी से। आगे दो संख्याओं का गुणनफल अब बटे में एचसीएफ। काहेला भूल जाती है, भूलेगी तो झूलेगी, याद रखना। बिना हाँ, तो आओ एलसीएम निकाले। एलसीएम बराबर दो संख्या गुणनफल कितना है, दो संख्या 306 गुना 657। एचसीएफ कितना दिया है 9। कट रहा है, कटाओ। 3 तिया 9, 3 से कटेगा, 3 का 3, 0 3 दूनी 3 से, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो यहां पर हम लिखेंगे एलसीएम बराबर 34 गुना 657 बराबर डैश आंसर। बताइए कितना आंसर आया बाबू, कितना आंसर आया जल्दी से बताइए। गुना करो, गुना करो फटाफट। 657 गुना 34 करो जल्दी से, तेजी से। दीदी कर गे, आगे हेकड़ा गुना करना, करो जल्दी से गुना। 22 33 22 33 8, यही है ना। ओ 22 33 8। चलो 22 33 8 हो गया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, पक्का ना। चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो आपका होमवर्क सुन लीजिए, HW क्या है, पूरा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये बनाना है। और जो क्वेश्चन आज बताया उसको 2 टाइम्स, ये तो रूल है यहाँ का, रूल इज रूल, कोई कॉम्प्रोमाइज हम रूल में नहीं कर सकते हैं। नो, नो कॉम्प्रोमाइज। जो क्वेश्चन हम आज यहाँ पर बताए उसको 2 बार बनाना है, और जो हम अभी दिए उसको 1 बार। आज हम जो बताए यहाँ पर उसको 2 बार बनाना है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है ना, ये बताए हैं, ये बताए, उदाहरण बताए हैं, तो उसको 2 बार बनाना है। बात समझ में आ रहा है क्या। और जो आज नहीं बताए उसको 1 बार बनाना है। कल ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो आज मैथ के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करें, कोई दिक्कत। आज आप समझ पाए अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, हाँ या ना, नहीं समझ में आया। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय जिसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए।